ज़्यादा सुनवाई हो रही थी और उनका नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने जो सदन के अंदर बोला था, विधानसभा के अंदर बोला था कि 86 में 56 यादव भर्ती हो गए एसडीएम। उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, योगी जी आज तक नहीं दे पाए, जबकि एक साल में 5 हुए थे, एक में 6, एक में 8 हुए थे। अभी अभी आपने देखा होगा यूपीएससी की क्लियर किए हैं 94 जो रिकॉर्ड में है। लोग बता रहे हैं 101 यादव यूपीएससी पास आउट हुए हैं, मतलब आईएएस बने हैं। और पुलिस की जो भर्ती थी 60,000 में जो है 8,500 प्लस यादव जो है उसमें भर्ती हुए हैं। अब क्या कहेंगे योगी जी? कोई रोक सकता है क्या किसी को? पढ़ने लिखने वाले और मेहनत करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। पसंद करता हूँ कि फांसी की सजा हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई अपराधी दोबारा मन नहीं करेगा किसी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक या किसी भी व्यक्ति को मारने की। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक पहले वीडियो में बोला था कि योगी जी ठाकुर बिरादरी से हैं, इसलिए वो ठाकुर का पक्ष ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरे प्रदेश में है कि ठाकुर है और ठाकुर का ही पक्ष ले रहे हैं। आपने देखा रामजी लाल सोमन जी जा रहे थे अलीगढ़ से बुलंदशहर के लिए, उनके ऊपर ठाकुर सेना, उनकी करणी सेना, ठाकुर सेना, उन्होंने योगी जी ने जो बनाया है, उनकी सेना ने जो है उनके ऊपर टायर फेंका, पथराव किया, बाल बाल बचे हैं, गाड़ी आपस में टकरा गई, लेकिन उनको थोड़े टाइम के लिए 2-4 लोगों को पकड़ा है और 2-4 घंटे में छोड़ दिया गया। तो ये पूरी पक्षपात कर रहे हैं, ठाकुरवाद कर रहे हैं। योगी जी ने पूरा ठाकुरवाद फैला रखा है पूरे प्रदेश के अंदर। इससे पहले देवी शंकर के घर पे आज हम फिर से आ चुके हैं। आपने देखा ही होगा कि देवी शंकर को 7 ठाकुरों ने मिलकर पहले मारा, उसके बाद जिंदा जला दिया। आज सपा के कुछ नेतागण आए हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यह मामला धीरे धीरे यह पुराना होता जा रहा है। अब यहाँ पर आए हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाख रुपए का चेक भिजवाया था। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि इनका नाम क्या है, क्योंकि आज ये पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी जमुना पार प्रयागराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड दलित किसान यूनियन। अच्छा, क्या कहेंगे देवी शंकर को जिस प्रकार से मारा गया है, क्या कहेंगे उस मामले पर आप? देवी शंकर जी की जो निर्मम हत्या हुई है, बहुत जघन्य अपराध है, मानव के लिए बहुत पीड़ चीज है, मानव जगत के लिए बहुत जघन्य अपराध है। और जिन अपराधियों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, मार करके जला दिया गया है, उनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। बल्कि परिवार के लोग कह रहे थे कि उनको फांसी होना चाहिए, तो मैं भी उसका क्या कहते हैं समर्थन करता हूं कि फांसी की सजा हो जाना चाहिए। उसके बाद कोई अपराधी दोबारा मन नहीं करेगा किसी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक या किसी भी व्यक्ति को मारने की। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक पहले वीडियो में बोला था कि योगी जी ठाकुर बिरादरी से हैं, इसलिए वो ठाकुर का पक्ष ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरे प्रदेश में है कि ठाकुर है और ठाकुर का ही पक्ष ले रहे हैं। आपने देखा रामजी लाल सोमन जी जा रहे थे अलीगढ़ से बुलंदशहर के लिए, उनके ऊपर ठाकुर सेना, उनकी करणी सेना, ठाकुर सेना, उन्होंने योगी जी ने जो बनाया है, उनकी सेना ने जो है उनके ऊपर टायर फेंका, पथराव किया, बाल बाल बचे हैं, गाड़ी आपस में टकरा गई, लेकिन उनको थोड़े टाइम के लिए 2-4 लोगों को पकड़ा है और 2-4 घंटे में छोड़ दिया गया। तो ये पूरी पक्षपात कर रहे हैं, ठाकुरवाद कर रहे हैं। योगी जी ने पूरा ठाकुरवाद फैला रखा है पूरे प्रदेश के अंदर। इससे पहले भी राजनाथ सिंह भी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विजय बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री है, लेकिन ऐसा ठाकुरवाद नहीं जैसा कि योगी होकर के। योगी के लिए तो 25 लाख जनसंख्या, 25 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बराबर होना चाहिए, किसी को एक नज़र से सबको देखना है। लेकिन योगी जी जब ठाकुरवाद कर रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है। अच्छा, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी में भी देखा जा रहा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी सरकार में भी तो जात पात देखा जा रहा था, यादवों को ज़्यादा सुनवाई हो रही थी और उनका नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने जो सदन के अंदर बोला था, विधानसभा के अंदर बोला था कि 86 में 56 यादव भर्ती हो गए एसडीएम। उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, योगी जी आज तक नहीं दे पाए, जबकि एक साल में 5 हुए थे, एक में 6, एक में 8 हुए थे। अभी अभी आपने देखा होगा यूपीएससी की क्लियर किए हैं 94 जो रिकॉर्ड में है। लोग बता रहे हैं 101 यादव यूपीएससी पास आउट हुए हैं, मतलब आईएएस बने हैं। और पुलिस की जो भर्ती थी 60,000 में जो है 8,500 प्लस यादव जो है उसमें भर्ती हुए हैं। अब क्या कहेंगे योगी जी? कोई रोक सकता है क्या किसी को? पढ़ने लिखने वाले और मेहनत करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, देवी शंकर का पुराना घर आज भी वैसे रह गया, मड़ई रह गया, और आप देख रहे हैं कि ना तो शौचालय है, ना तो लैटरिन है। बहन बेटियां जो है इस घर की बाहर जाती हैं, कल उनकी इज्जत पे, आबरू पे भी हाथ डाल सकते हैं लोग। इस पर क्या कहेंगे आप? ये योगी सरकार से हम मांग करते हैं, इनका घर भी पक्का बनना चाहिए,
शौचालय भी बनना चाहिए। इनको 4 से 5 बीघे जमीन रोड के किनारे मिलना चाहिए, कृषि योग्य जमीन, क्योंकि ये देवी शंकर जी अपने घर के अकेले ही कमाने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी 5 साल पहले कोरोना में एक्सपायर हो गई थी। इनके 3 बच्चे हैं। बिटिया 19 साल की, शादी करने योग्य भी है, पढ़ाई भी कर रही है। एक बेटा 13 साल का है, दूसरा बेटा एक आंख से विकलांग है, 8 साल का है। माता जी हैं, 70 साल के पिताजी हैं, माता जी हैं। उनकी देखरेख करने के लिए हम लोगों ने हम तो व्यक्तिगत 1 करोड़ रुपए की मांग किए थे, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधिमंडल था समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही है कि कम से कम 50 लाख रुपए इनको मुआवजा दिया जाए। जिस तरह से वो ब्राह्मण परिवार को दिया गया था उस तरह से 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे विधायक आए थे पीयूष रंजन निषाद जी, जो बीजेपी से हैं, जी। और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि हम पूरी पढ़ाई का खर्चा देखेंगे और सब कुछ माफ़ करवा दिए। इस पर क्या कहेंगे आप? अब पीयूष रंजन जी ऐसे झूठी पार्टी के विधायक हैं तो क्या आ सकता है? जब जिसका सरदार ही झूठा है तो नीचे वाला कार्यकर्ता तो झूठा होगा ही। हम क्या कर सकते हैं? क्या सुविधाएं दिया यही लोग बता सकते हैं। अभी तक कुछ सुविधा दिया कि नहीं दिया पीयूष रंजन जी ने? जबकि पीयूष रंजन जी को अपने फंड से 4 से 10 लाख रुपए दे देना चाहिए। यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय विधायक। इंटर तक फ्री शिक्षा कर दिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे? इंटर से फ्री से इनका एडमिशन करा दिए, उसके बाद क्या करेंगे? इंटर के बाद बिटिया पढ़ेगी तो क्या करेंगे? वो इंटर में तो है ही है बिटिया। अच्छा, इंटर में तो बिटिया है ही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार जिस तरीके से काम कर रही, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं योगी जी, और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है सरकार का, उस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ इनका कुछ नहीं है, सबका साथ है, सबका वोट चाहिए इनको। विकास कुछ लोगों का है, विकास मात्र कुछ लोगों का है, वोट सबका चाहिए इनको। ठीक है ना? कोई ऐसा कुछ नहीं है विकास। देखिए, जगदीश सिंह यादव जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। आइए हम भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर यादव हैं भैया। क्या कहेंगे आप? देवी शंकर घर आए हैं तो क्या कहेंगे आप? भैया बड़ी दुखद घटना है, कितना कहें उतना कम है। लेकिन अगर सरकार को थोड़ा भी शर्म है तो इस व्यक्ति को अगर नज़रअंदाज करती है तो हम लोग धरना पर बैठने से कोई विचलित नहीं रहेंगे। हम लोग धरना पर बैठेंगे। अगर 12वीं तक लड़का कह दिए कि लड़की पढ़ रही है, 12वीं में तो है ही, तो हमें किस बात पे यकीन दिला रहे हैं? जब एसडीएम स्वयं में बात किया जा रहा है, प्रतिनिधिमंडल बात करना चाहता है विपक्ष, तो एसडीएम फोन काटता है। इसका मतलब क्या है? इनकी कौन सा भरोसा हम रखें? किस बात पे इनको कहें कि हम हमारा भला करेंगे? कब करेंगे? अभी बताइए, बूढ़ी माँ है, सामने ही है, बच्चे हैं, मकान आप देख रहे हैं किस अवस्था में है। तो अभी जरूरत किसकी है? उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। कोई आज दूसरा व्यक्ति है, उसे आप 50 लाख दे रहे हो। देखिए, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत